There are two 100 watt 200 volt lamp are connected in series across a 200 volt supply. The total power consumed by each lamp will be watts. देखिए, सीरीज में यदि P1 P2 के लैंप जुड़े हों तो टोटल पावर कंजप्शन का फार्मूला होता है P1 इंटू P2 बटा के P1 प्लस P2, यानी कि हो जाएगा दोनों का 100 वाट है, यानी 100 गुणे 100 बटा के 100 प्लस 100, यानी 50 वाट कंज्यूम करेंगे। मतलब 25 वाट दोनों लैंप पावर को कंज्यूम करेंगे। यहाँ पे देखिए 200 वोल्ट का एक ठो वोल्टेज सोर्स है, उसके एक क्रॉस दो ठो बल्ब है जिनका रेटिंग 100 वाट 200 वोल्ट तथा 100 वाट 200 वोल्ट के लगे हुए हैं सीरीज में। अब देखिए इन दोनों में पावर कंजप्शन को पूछा है, तो देखिए पहले बल्ब में हम जानते हैं P बराबर होता है V स्क्वायर बटे के R, तो पहले बल्ब में का जो वोल्टेज है कंज्यूम करने वाला वह 200 वोल्ट तथा वाट है जो 100 है, यानी कि यहाँ से R का मान हो जाएगा 400 ओम। मतलब कि दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस 400 ओम है, बोले तो दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 800 ओम हो जाएगा। अब देखिए दोनों बल्ब के क्रॉस जो वोल्टेज है वह 200 वोल्ट लगा हुआ है। तब सवाल दिया है द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑफ ए 100 वाट 220 वोल्ट लैंप टू दैट ऑफ ए 100 वाट 110 वोल्ट लैंप विल बी एट रिस्पेक्टिव वोल्टेजेज। तो देखिए हम जानते हैं कि P बराबर होता है V स्क्वायर बटे के R। तो देखिए जो पहला लैंप है उसके लिए रेजिस्टेंस का मान हो जाएगा R बराबर V स्क्वायर बटे के R के फार्मूले से 220 का स्क्वायर बटे के 100 तथा दूसरा रेजिस्टेंस R2 का मान हो जाएगा 110 का स्क्वायर बटे के 100। इसको कटा देंगे तो 4 आ जाएगा। सवाल दिया है ए वायर हैज रेजिस्टेंस 100 ओम, इट इज स्ट्रेच्ड बाय 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी। देखिए हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस R बराबर होता है रो इंटू यल बटे के ए। देखिए तो यहाँ से देखिए ऊपर नीचे यल से गुणा करने पर जो R बराबर हो जाएगा रो यल स्क्वायर बटे के भी, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो रो और आयतन जो है वह कांस्टेंट है, अतः यहाँ से R जो होगा यल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि R2 बराबर हो जाएगा L2 बटे के L1 का होल स्क्वायर इंटू R1। देखिए पहले 100 ओम रेजिस्टेंस जो पहले लंबाई उसका 100 थी तो उसका 1/10 खींच कर बढ़ाया गया है, मतलब कि अब उसकी लंबाई जो हो गई है 100 का 1/10 यानी 10 खींच कर बढ़ा दी गई, यानी 110 हो गया है। तो यहाँ से देखिए R2 का मान हो जाएगा 110 बटा के 100 का होल स्क्वायर गुणे के 100, यानी कि यहाँ से जो R2 का मान हो जाएगा वह 121 ओम हो जाएगा। ऑप्शन में गलत दिया है। डिटरमाइन द कंडक्टेंस इन mho of a conductor when the value of current that flow through the conductor is 2 ampere and the potential difference between the ends of the conductor is 40 volt। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस बराबर हम जानते हैं वोल्टेज बटा के करंट, तथा जो कंडक्टेंस होता है वह रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, मतलब कि G बराबर हो जाएगा I बटा के V। तो यहाँ पे कंडक्टेंस G बराबर हो जाएगा 2 बटा के 40, बोले तो 0.05 महो हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है डिटरमाइन द रेजिस्टेंस इन ओम्स
of a 14 meter long circular wire when the diameter and the conductivity of the wire are 0.6 मीटर एंड 12 महो पर मीटर। देखिए हम जानते हैं रेजिस्टेंस बराबर होता है रो इंटू एल अपॉन ए, तथा यहाँ पे देखिए जो रो है वह रेसिस्टिविटी है तथा कंडक्टिविटी जो होता है वह रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है जिसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से रेजिस्टेंस आर बराबर हो जाएगा एल बटा के सिग्मा इंटू ए। अब देखिए सिग्मा का मान दिया है यहाँ पे 12 महो पर मीटर तथा यहाँ पे जो डायामीटर दिया है 0.6 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा 0.6 का आधा तथा यहाँ पे जो लेंथ दिया है वह 14 मीटर दिया है। अब देखिए इन सबको पाई का मान ले लेंगे 22/7, इन सबको फार्मूला में रख देंगे तो आंसर आ जाएगा 4.17 ओम। So what will be the color coding of a resistor when the resistance of resistor is 20 ± 2%। देखिए हम सूत्र जानते हैं का भूला ना पहनी बैसले सोचा। तो देखिए पहले नंबर पर काला आता है, दूसरे नंबर पर भूरा आता है, तीसरे नंबर पर लाल आता है का भूला से। अतः देखिए जो 2 है इसके लिए लाल आएगा, फिर 0 है इसके लिए काला आएगा, फिर देखिए 10 के पावर 0 है इसके लिए भी काला आएगा। तो देखिए टॉलरेंस ±2% है तो टॉलरेंस का कोड लाल होगा, मतलब कि इसका जो मान आएगा रेड ब्लैक ब्लैक रेड। सवाल यह डिटरमाइन द टोटल पावर डिलीवर्ड इन वाट बाय द वोल्टेज सोर्स इन द गिवन सर्किट। देखिए यहाँ पे सर्किट बनाया गया है। देखिए जब भी इस प्रकार 4 रेजिस्टेंस वाली जो सर्किट होती है, यहाँ पे देखिए जो संगत चतुर्भुज में जो संगत मतलब कि जो रेजिस्टेंस है उनका रेशियो बराबर है 1:1 है। जैसे 2 का भाग करेंगे 2 में तो 1 आएगा, फिर 2 का भाग करेंगे 2 में तो 1 आएगा। अतः जो यह ब्रिज है व्हीटस्टोन ब्रिज, यह बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। जब बैलेंस होता है तो जो बीच की जो ब्रांच होती है उसमें फ्लो होने वाला जो करंट होता है वह 0 होता है, मतलब कि उसमें कोई करंट नहीं फ्लो करता है। मतलब कि जो बीच के दो ओम का रेजिस्टेंस है उसमें कोई करंट नहीं बहेगा, यानी इसको ओपन कर देंगे। तब देखिए जो आरी के 2 रेजिस्टेंस है तो दोनों के वो सीरीज में होंगे तथा और ये दोनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के समांतर में होंगे। तो देखिए यहाँ से जो रेजिस्टेंस टोटली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 2 ओम। फिर देखिए पावर बराबर होता है V² बटा के R इक्विवेलेंट, यानी 24 का स्क्वायर बटा के 2 बोले तो 288 वाट आ जाएगा आंसर। कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम एज कंपेयर्ड टू कॉपर इज होता है 0.6। एट व्हाट लेवल ऑफ करंट फ्लो ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक शॉक डेथ इज पॉसिबल। मतलब कि 50 से 100 मिली एम्पियर की करंट यदि फ्लो हो जाए तो व्यक्ति की मौत हो सकती है। देखिए व्हेन इन ड्राई कंडीशन ह्यूमन बॉडी रेजिस्टेंस इज अराउंड 100 किलो ओम। मतलब कि जब आदमी का शरीर भीगा नहीं होता है उस समय उसका रेजिस्टेंस लगभग 100 किलो ओम होता है। दिया है देयर आर n रेजिस्टेंस ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल हैविंग वैल्यू कैपिटल R with equivalent resistance of X. What will be total resistance when these n resistance are connected in series। देखिए R ओम के जो n रजिस्टर हैं उनको पैरेलल में जोड़ा जाता है तो उस समय जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका मान X है। तो यहाँ से हो जाएगा X बराबर R बटा के n। और देखिए यहाँ से देखिए R का मान हो जाएगा n इंटू X। अब देखिए n रजिस्टर को सीरीज में जोड़ा जाएगा जिनका प्रतिरोध R है, तो
उस समय आर इक्वलेंट का मान हो जाएगा एन इंटू आर। तो आर की जगह पर एन एक्स रख देंगे तो माना जाएगा एन स्क्वायर इंटू एक्स, यानी कि आंसर होगा एन स्क्वायर इंटू एक्स। इस सवाल को करंट डिवीजन फार्मूला लगाकर हल कर देंगे। ध्यान दीजिए कि मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें कम करंट फ्लो करेगी, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें ज़्यादा करंट फ्लो करेगी। डिटरमाइन द पीक वैल्यू इन एम्पियर ऑफ द करंट यूज बाई ए मोटर रेटेड एट 220 वोल्ट 30 एम्पियर। तो देखिए जो वैल्यू मोटर के रेटिंग पर दी रहती है वह आरएमएस वैल्यू दी रहती है। तो देखिए जो 30 एम्पियर है वह आरएमएस वैल्यू है, तो इसका पीक मान हो जाएगा 30 गुणे के करड़ी में 2 बोले तो 42.4 एम्पियर। इंसुलेशन का रेजिस्टेंस मेगा ओम में मेजर किया जाता है। सवाल दिया द डायमेंशन ऑफ ए क्यूबॉइडल मेटल स्ट्रिप आर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर 15 सेंटीमीटर एंड सी बराबर 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस आर ए संबंधी आर बी संबंधी आर सी बिटवीन द रिस्पेक्टिव पेयर्स ऑफ अपोजिट पेयर। देखिए यहाँ पे एक घनाभ दिया है जिसमें घनाभ की एक लंबाई 15 सेंटीमीटर, दूसरा जो चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया है। अब पूछा है कि इसमें देखिए 3 तरह से हम वायर बना सकते हैं। एक तो मान लीजिए कि जो चौड़ाई और ऊंचाई वाले फेस से जो आयत बन रही है उसको एरिया मानते हुए जो वायर है उसका यदि रेजिस्टेंस आर ए डैश का मान ज्ञात करना होगा तो हो जाएगा रो गुणा के एल बटा के ए। तो यहाँ पे एरिया जो हो जाएगा 10 गुणा के 15 हो जाएगा तथा लंबाई इसके लिए जो होगा वह 10 गुणे के 5 हो जाएगा तथा इसके लिए जो लंबाई होगा वह 15 हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा 0.3 रो रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब देखिए जो बीबी डैश वायर है इस प्रकार बने वायर का रेजिस्टेंस की बात करें तो इसके लिए जो एरिया का मान हो जाएगा वह 15 गुणे के 5 हो जाएगा तथा लंबाई 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसका रेजिस्टेंस आर बीबी डैश हो जाएगा 2p बटे के 15 तथा अब देखिए सीसी डैश मतलब कि सीसी डैश का रेजिस्टेंस तो यहाँ पे एरिया हो जाएगा 10 गुणे के 15 सेंटीमीटर तथा इसके लिए लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा आर सी सी बराबर पी गुणे के 5 बटा के 15 गुणे के 10। तो इसका मान हो जाएगा पी बटा के 30 ओम। अब देखिए सबका देखिए रेशियो निकाल देंगे तो पी बटा के 30 रेशियो 2p बटा के 15 रेशियो 0.3p। इसका मान आ जाएगा 1 संबंधी 4 संबंधी 9। सवाल दिया डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट बिटवीन नोड्स बी एंड डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें 12 एम्पियर करंट 2 ब्रांचों में डिवाइड हो रही है तथा दोनों ब्रांचों का एक तरह से रेजिस्टेंस देखें तो 549 ओम हो रहा है। तो देखिए करंट डिवीजन लगाएंगे तो I1 का मान आ जाएगा 12 गुणे के 9 बटा के 9 प्लस 9 बोले तो 6 एम्पियर, मतलब एक ब्रांच में 6 एम्पियर दूसरे के नीचे वाले ब्रांच में 6 एम्पियर जाएगी। मान लीजिए कि डी पर वोल्टेज जो है VD है तथा जो C पॉइंट है उसको ग्राउंड कर लेंगे तथा B पर वोल्टेज मान लेते हैं VB है। तो देखिए जब C ब्रांच ग्राउंड है तो VB का मान हो जाएगा 4 गुणे के 6 चौका 24 वोल्ट हो जाएगा VB का मान, क्योंकि देखिए 4 ओम वाले रेजिस्टेंस में 6 एम्पीयर की करंट जा रही है। इसी तरह 5 ओम के क्रॉस वोल्टेज बोले तो
डी के क्रॉस वोल्टेज, डी पर वोल्टेज जो होगा वी डी का मान वो हो जाएगा 6 × 5 बोले तो 30 वोल्ट। अब देखिए जब अब देखिए वी बी अब बी डी के क्रॉस वोल्टेज की बात करें तो हो जाएगा वी बी डी बराबर हो जाएगा वी बी माइनस वी डी, यानी कि 24 वोल्ट माइनस 30 वोल्ट बोले तो -6 वोल्ट आ जाएगा। So let's determine the average value of alternating current in ampere when the peak value of current is 14 एम्पियर। देखिए साइनोसोडल वेव की एवरेज वैल्यू का मान होता है 2 के पीक बटा के पाई, यानी 2 के 14 बटा के पाई, यानी कि हो जाएगा 28 बटे के पाई बोले तो लगभग 8.92 एम्पियर आ जाएगा। देखिए द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल एक्स एंड वाई ऑफ द नेटवर्क सोन इज। देखिए यहाँ पे एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसमें देखिए रेशियो 5/10 बराबर 1/2 होगा तथा 15/30 ये भी बराबर 1/2 हो रहा है, मतलब कि दोनों संलग्न रेजिस्टेंस का रेशियो समान हो रहा है, अतः यह बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो जो 20 ओम के एक क्रॉस जो करंट फ्लो करंट होगी वह 0 होगी, मतलब कि उसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। मतलब कि यहाँ पे 5 और 15 सीरीज में तथा 10 और 30 सीरीज में जोड़कर एक दूसरे के समांतर हैं। अतः देखिए यहाँ पे 20 ओम रेजिस्टेंस तथा 40 ओम रेजिस्टेंस दोनों समांतर हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 × के 40 बटा के 20 + 40, यानी यहाँ आंसर आ जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 40/3 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सवाल दिया है एन इलेक्ट्रिक आयरन रेटेड एट 230 वोल्ट 400 वाट 50 हर्ट्ज द वोल्टेज रेटिंग 230 वोल्ट रेफर्स टू। मतलब कि देखिए जो आयरन पर जो रेटिंग दिया गया है उसमें 230 वोल्ट आरएमएस मान को डिनोट करता है। सवाल दिया द ओपन सर्किट वोल्टेज across the load terminal is 30 volt. The terminal voltage drop to 20 volt when the load of 15 ohm is connected across the open circuit terminal. What is the internal resistance in ohms of the source? देखिए यहाँ पे एक तो ओपन सर्किट वोल्टेज across the लोड टर्मिनल दिया है 30 वोल्ट, जिसको 30 वोल्ट बनाया गया है। फिर देखिए इसमें एक ठो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर जोड़ा गया है। अब देखिए फिर बाहर जो एक ठो है 15 ओम का लोड जोड़ा गया है तथा यहाँ पे ओपन ये दिया है टर्मिनल वोल्टेज 20 वोल्ट दिया है। तो देखिए यहाँ पे जो इस इंटरनल रेजिस्टेंस और सोर्स के एक क्रॉस जो टर्मिनल पर वोल्टेज है उसको 20 वोल्ट को दर्शाया गया है। फिर पूछा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर सिंपल से वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 15 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज है वह 20 वोल्ट है, तो देखिए इसका मान हो जाएगा 20 बराबर 30 × 15/15 प्लस आर। तो यहाँ से हल करके स्मॉल आर का मान निकालेंगे तो 7.5 ओम आ जाएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन इन जनरल विथ टेम्परेचर राइज डिक्रीजेज, क्योंकि देखिए जो एटम की जो चार्ज होता है उसका आयनाइजेशन होता है, इसी कारण उसका रेजिस्टेंस घटने लगता है यदि इंसुलेशन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो देखिए यदि कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वह बढ़ता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका कोलिजन बढ़ता है। मतलब कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे बहुत तगड़ा टकराते हैं,
इसलिए आसानी से फ्लो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। सवाल दिया है, थ्री लैंप आर इन सर्किट एज शोन इन फिगर एट व्हाट कंडीशन सो व्हाट लैंप विल हैव द मैक्सिमम ब्राइटनेस। तो देखिए, इस फिगर में तीन ठो लैंप दिए, एक ठो 40 वाट का, 100 वाट का और 40 वाट का। और पूछा है कि जो 100 वाट का लैंप है किस स्थिति में ज़्यादा चमकेगा। तो देखिए, हम जानते हैं कि सरेकच मतलब कि दो लैंप यदि श्रेणी में जुड़े हों, मतलब कि श्रेणी में जुड़े होंगे, तो जिनका पावर कम होगा वह बल्ब ज़्यादा चमकेगा। यदि मान लीजिए कि जो K1 जो टर्मिनल है उसको यदि ओपन करते हैं तथा जो K2 है उसको यदि क्लोज करते हैं, तो जो 100 वाट का बल्ब है और 40 वाट का बल्ब श्रेणी में हो जाएंगे। अतः इसमें जो 40 वाट वाला बल्ब है वह ज़्यादा ग्लो करेगा, लेकिन हमको 100 वाट को ज़्यादा ग्लो करवाना है, इसलिए हम यहाँ पे जो K2 है उसको ओपन करेंगे तथा जो K3 है टर्मिनल उसको क्लोज कर देंगे तथा K1 जो बिंदु है उसको भी क्लोज कर देंगे। तब देखिए, जो 40 वाट का एक ठो बल्ब है, दूसरा 100 वाट का बल्ब है, दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। और पैरेलल का फार्मूला होता है 100H, मतलब कि समांतर में जिसका पावर अधिक होता है वह ज़्यादा चमकता है। मतलब इस स्थिति में जो 100 वाट का बल्ब है वह ज़्यादा चमकेगा। सवाल दिया है, व्हाट विल बी द वोल्टेज इन वोल्ट across a 8 हेनरी इंडक्टर when the rate of change of current in inductor is 0.5 एम्पियर पर सेकेंड। तो हम जानते हैं V बराबर होता है L इंटू डी आई अपॉन डी टी। तो यहाँ पे डी आई अपॉन डी टी जो करंट में चेंज है उसका मान 0.5 एम्पियर प्रति सेकेंड दिया है। अतः तथा वोल्टेज का मान दिया है, मैंने इंडक्टेंस का मान दिया है 8 हेनरी, यल का मान 8 हेनरी दिया है, यानी 8 गुणे के 0.5 बोले तो 4 वोल्ट आंसर आ जाएगा। देखिए, किरचॉफ्स का नियम जो होता है वह डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट पर नहीं लगता है। What is the root mean square value of the voltage waveform given in the figure below। देखिए, यहाँ पर पीक मान दिया है 20 वोल्ट, तो और साइनोसॉइडल वेव है, तो हम जानते हैं RMS बराबर होता है पीक बटा के करणी में 2, यानी 20 बटा के करणी में 2, यानी इसका मान आ जाएगा 14.14 वोल्ट। सवाल दिया, व्हाट इज द peak to peak value of a sinusoidal voltage in volt having average value of 100 वोल्ट। देखिए, साइनोसॉइडल वेव का जो एवरेज मान होता है उसका फार्मूला होता है 2Vm बटा के पाई। यहाँ पे Vm पीक वैल्यू है, तो देखिए 2Vm बटा के पाई बराबर 100, तो Vm बराबर हो जाएगा लगभग 157 वोल्ट। देखिए, पीक टू पीक वैल्यू मतलब कि जो पीक वैल्यू होता है उसका दुगना, पीक टू पीक वैल्यू मतलब कि जो पीक वैल्यू होता है उसका दुगना, यानी 2Vm बोले तो 157 का दोगुना 314 वोल्ट लगभग। सवाल दिया, टू रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए स्टेबल वोल्टेज सोर्स, हाउ डू current and power of the resistor R1 change when the resistance of R2 is decreased by half। देखिए, यहाँ पे टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज भी लगाया जा रहा है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे R2 को कितना हो चेंज किया जाए, लेकिन जो R1 में फ्लो होने वाली करंट है वह हमेशा V बटे के R1 ही होगा तथा जो पावर होगा उसका मान V² बटे के R1 ही होगा। मतलब कि इसमें जो करंट अथवा पावर होगा वह
कांस्टेंट होगा, यानी कि ऑप्शन सी सही है। मतलब कि जो R1 है वो R2 से इंडिपेंडेंट ही रहेगा। सवाल दिया है द इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप ऑफ ए वोल्टेज सोर्स, तो इसमें जगह डिपेंड्स अपॉन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स, मतलब कि सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज सोर्स में। बाकी के तीनों जो स्टेटमेंट है वे सब गलत हैं, क्योंकि देखिए यदि द इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप ऑफ ए वोल्टेज सोर्स इज हाईएस्ट व्हेन नो लोड इज अप्लाइड, देखिए जब कोई लोड ही नहीं लगाएंगे तो आई का मान शून्य होगा, तो ड्रॉप भी शून्य होगा। तो यह वाला स्टेटमेंट एकदम गलत है। सवाल देखिए किरचॉफ लॉज अप्लाइड टू सर्किट विथ लीनियर नॉन लीनियर एक्टिव पैसिव टाइम वेरिएंट एज वेल एज टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट सभी पर लगता है, केवल डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क को छोड़कर। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पर किरचॉफ का वोल्टेज नियम नहीं लगता है। द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट Im ऑफ ए साइनोसॉइडल वेव ऑफ पीक वैल्यू Im इज, तो देखिए जब पीक वैल्यू Im है तो एवरेज वैल्यू हो जाएगा 2Im बटा के पाई। देखिए कॉपर का 20 पे टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा का मान 0.00393 प्रति अंश सेल्सियस। सवाल दिया है ए गीजर इज ऑपरेटेड फ्रॉम 230 वोल्ट 50 साइकिल पर सेकंड मीन्स, जो 50 साइकिल पर सेकंड है यह हर्ट्ज है, आवृत्ति है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर कंज्यूम्ड बाय द गीजर इज, तो देखिए यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 2 गुणे के सोर्स फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे सोर्स फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल पर सेकंड है, तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर फ्रीक्वेंसी का मान 2 गुणे के 50 बोले तो 100 हर्ट्ज हो जाएगा। सवाल दिया है एन इंडक्टर इज सप्लाइड फ्रॉम ए साइनोसॉइडल वोल्टेज सोर्स, द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इन द इंडक्टर चेंजेज फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू इन 10 मिली सेकेंड, द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज। देखिए यहाँ पे इंडक्टर में जो साइनोसॉइडल वोल्टेज है उसका फिगर बनाया गया है। देखिए एक बार ऊपर मैक्सिमम हो रहा है, फिर देखिए नीचे मैक्सिमम हो रहा है, तो देखिए मिनिमम से मैक्सिमम, मैक्सिमम से मिनिमम होने में 10 मिली सेकेंड लग रहा है, जो कि दिखाया गया है। मतलब कि T/4 का मान 10 मिली सेकेंड है, तो T का मान हो जाएगा 40 मिली सेकेंड, तथा फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 बटा के आवर्तकाल, मतलब कि 1 बटा के 40 मिली सेकेंड बोले तो 25 हर्ट्ज आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। सवाल दिया है तो वी हैव 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ वैल्यू 1 ओम 2 ओम 3 ओम इफ ऑल द 3 रजिस्टर आर टू बी कनेक्टेड इन ए सर्किट हाउ डिफरेंट वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर पॉसिबल, तो इस प्रकार के 8 वैल्यू 8 स्थिति पॉसिबल है।